हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है प्रियो। एक बार प्रभु जी ने आप लोगों से बातचीत करने का, मुलाकात करने का अवसर दिया। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। वचन में चलने से पहले हम थोड़ा आराधना करेंगे। हमारे हृदय, हमारे मन, विचार तैयार हों प्रभु के वचन को स्वीकार करने के लिए। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ तारीफ तारीफ। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने एक बार फिर प्रभु जी अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया। प्रभु, जितने लोग आज प्यारे पिता वचन सुनते हैं प्रभु, आत्मा में, जीवन में, व्यवहार में वचन उतर नहीं पाए मेरे पिता। प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी हम सबसे बातचीत करें, सिखाएं। और प्रभु, अब तक आपने संभाला उसके लिए धन्यवाद। आगे भी सहायता करें प्रभु। बहुत से लोग 2020 में पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। आपने हम सबको जीवित रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये आपकी योजना के तहत है, आपकी करुणा के अनुसार है। धन्यवाद मेरे प्रभु। हम सब आपकी भलाइयों को विचार करने पाएँ उनके ऊपर, और उनके लिए धन्यवाद दे सकें पिता। प्रभु जी, बहुत से लोग इस समय बेशक निराशा में होंगे, हताशा में होंगे, उलझन में होंगे पिता, परंतु आपका वचन हम सब की निराशाओं को, हताशाओं को, उलझनों को दूर करे पिता। धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे पिता, आप संभालें, मदद करें। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रिय, एक भजन गाएंगे, उसके बाद फिर वचन में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हर बात में हम प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा,
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, हमारे जीवन के अंदर बहुत सी चिंताएं रहती हैं और मनुष्य हमेशा चिंताओं के कारण परेशान रहता है, और चिंताओं के कारण भी हैं अनेक। परंतु सारी चीज़ों के मध्य में जब हम शांत होकर के बैठ के देखते हैं, विचार करते हैं, परमेश्वर महान है। प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उस समय जिस समय हम सोचने पाते हैं, समझने पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने संभाला। प्रभु जी ने मुझे संभाला है, प्रभु जी ने आप सबको संभाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, ये 2020 का आखिरी दिन है। इस दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पूरी दुनिया में लोग आराधना प्रार्थना करते हैं, कई लोग अकेले करते हैं तो कहीं इकट्ठे बैठ करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से पिछले बीते समय में संभाला। और ये 2020 समाप्त होने वाला है, 2021 में प्रवेश करने वाले हम सब। तो हम विचार करें, धन्यवाद करें परमेश्वर की भलाइयों के लिए, उसकी विश्वास योग्यता के लिए, किस प्रकार प्रभु जी हम सबको संभालते हैं, हमारी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। बहुत से लोग 2020 में जो ये समस्या आई थी, वायरस आया था, इसके कारण दुनिया से जा चुके। हम सबके जीवनों के अंदर भी विचार इस प्रकार से आए कि अब क्या होगा दुनिया के अंदर। ऐसा लगता है जैसा दुनिया का अंत नजदीक है, और लगता ही नहीं है, ये बात भी सत्य है। धीरे धीरे करके हम सब अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार 2020 का अंत हुआ, 2021 आने वाला है, उसी प्रकार इस दुनिया का भी अंत होगा और एक नई दुनिया में हम प्रवेश करेंगे। परंतु जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं प्रियो, हमारा एक आत्मिक युद्ध चलता रहता है। उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। आइए प्रभु के वचन में चलते हैं और हम एक जो मुख्य वचन है उसके ऊपर मनन करेंगे। अक्सर हमने ये वचन पढ़ा हुआ है और बहुत से लोग इसको पढ़ते भी हैं। हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय हम देख रहे थे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 4 वचन से यहाँ पर लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो।
मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रियो, यहां पर प्रभु के वचन में हम देखते हैं लिखा सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कई बार हम प्रभु के वचन को ना जानने के कारण बेवजह परेशानी में पड़ते रहते हैं, निराशा में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं। परंतु जैसे जैसे हम प्रभु के वचन को समझते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो ये जो वचन है ये एक जीवन है। विश्वासी लोग जीवन जी तो रहे हैं, परंतु जो परमेश्वर जीवन देना चाहता है उस जीवन का उन्हें एहसास मात्र तक नहीं है। कारण क्या है? जीवन का जो भेद है उसको नहीं समझ पाए। जो मनुष्य का जीवन है उस जीवन को शैतान नाश करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, बिल्कुल नष्ट करना चाहता है। और ये कार्य करने के लिए शैतान के पास अनेकों प्रकार की योजनाएं और तीर हैं, उसकी युक्तियां हैं, जिनमें से एक है वे विचार जो मनुष्य के जीवन के अंदर उथल पुथल मचा देते हैं। सोचिए 2020 में आपके जीवन में किस प्रकार से विचार आए होंगे। हमारे जीवन में भी विचार आए हैं, सबके जीवन में विचार आए हैं। जो समझदार लोग थे उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा उन विचारों का सामना किया। मनुष्य का जीवन बिल्कुल एक खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया था 2020 में। सब्जियों को भी मैं सोचता हूं कई लोग तो घंटे घंटे भर पानी के नीचे रखते थे कि उसमें से वायरस चला जाएगा। कई लोगों ने तो सब्जियां खाना भी छोड़ दिया था। बड़ा ही मनुष्य क्या हो गया था, संशय में और दुविधा में फंस गया था। परंतु प्रियो, यह सारा कारण हुआ विचारों के द्वारा। विचार ने मनुष्य के जीवन को बर्बाद किया, खराब किया। परंतु परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तसल्ली मिलती है और उन विचारों का सामना करने की हिम्मत भी होती है जो शैतान डालता है मनुष्य को जीवन को बर्बाद करने के लिए। बेशक जीवन में परिस्थितियां आई कठिन, परंतु प्रभु का वचन उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। चाहे कठिन परिस्थितियां हैं, चाहे आशीषें हैं, आनंद का समय है, दुख का समय है, प्रभु का वचन कहता प्रियो हर एक बात हम सब के लिए जो उससे प्रेम करते हैं परमेश्वर से भलाई ही को उत्पन्न करती है। क्या आप इस वचन पर विश्वास करना चाहेंगे या शैतान के विचारों पर विश्वास करना चाहेंगे? शैतान के विचार कहते हैं कि अगर इस रास्ते से जाओगे तो ये कठिनाई होगी, उस रास्ते से जाओगे ये कठिनाई होगी। प्रिय, शैतान के विचारों को और परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुनने वाला कौन हो सकता है? गंभीर व्यक्ति समझ सकता है। जो प्रभु के चरणों में जीवन बिताता है वो पहचान लेगा कि शैतान के विचार आए, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई है। मनुष्य उलझा हुआ है इस समय, परंतु आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। उलझन से, चिंता से और निराशा से निकलना है तो परमेश्वर के नजदीकी में अपना जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करते हुए ले चलेगा। यहां वचन में कहता है, मैं कहता हूं हर समय क्या रहो, आनंदित रहो। थोड़ा बैठ करके विचार करिए, क्या आप हर समय आनंदित रह सकते हैं? कई लोग बोलेंगे मैं कैसे रह सकता हूं आनंदित, कोई दोष नहीं है फिर भी मैं जेल के अंदर, बताओ कैसे आनंदित रह लूं मैं? प्रियो, पौलुस और जो सिलास जेल के अंदर थे, काठ में उन्हें जकड़ा हुआ था, फिर भी वो परमेश्वर की स्तुति आराधना के भजन गा रहे थे, हालेलुया, आनंद के साथ। बैंत उनको मारे हुए थे, प्रभु के कारण पिटाई हुई थी, फिर भी वो जेल के अंदर पड़े हुए भी आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे थे और जेल के द्वार खुल गए, हालेलुया। ये एक भेद की बात है मसीह जीवन को जीना। एक विचार ही तो हैं जो मनुष्य को नाश की तरफ लेके जाते हैं। उन विचारों का सामना कौन कर सकता है?
जो आत्मा से भरा हुआ है, जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से चलता है, जिसको परमेश्वर के वचन की समझ है। आगे लिखा वचन के अंदर, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ कह दिया और आपने चार सुनाई उसको, और ऐसी सुनाई कि बस वो दोबारा आपको मौका ही नहीं है उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रियो तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जांचिए, क्या मेरा जीवन लोगों के लिए कोमल है? हो कैसे सकता है? क्योंकि लोगों ने आपका नुकसान किया। अब सोचिए, यहां पर विचारों का टकराव होता है कि नहीं होता है? परमेश्वर के वचन के साथ उन विचारों का टकराव होता है जो बहुत से लोगों के जीवन के अंदर काम करते हैं और उन्हें धीरे धीरे नाश की तरफ लेके जाते हैं। मैं तो प्रियो परमेश्वर के वचन को ही अपने जीवन में प्रथम स्थान दूंगा। परमेश्वर के वचन का मतलब है जीवन। इनको स्वीकार करके जब हम चलते हैं तो हमें जीवन मिलता है, और जब हम मनुष्य के विचार या दुष्ट शैतान के विचारों को स्वीकार करते हैं तो नाश की तरफ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हर समय आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। 2020 में बहुत से लोगों का बड़ा नुकसान हुआ होगा, बिजनेस का नुकसान हुआ है, आर्थिक, और बहुत से सोचते होंगे कि आत्मिक भी नुकसान हुआ है। बेशक हमारे यहाँ आराधना प्रार्थना में लोग नहीं आए क्योंकि कानून ऐसा था, इकट्ठे नहीं हो सकते थे, परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ लॉकडाउन के लिए भी, जिसके कारण बहुत सी गृह कलीसियाएं घरों घरों में शुरू हुई और परमेश्वर का कार्य उधर बढ़ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आनंदित रहना है कैसी भी परिस्थिति में। जो व्यक्ति आनंदित रहता है वो निराशाओं की परिस्थितियों को भी एक आनंद का माहौल बना देता है उधर। हालेलुया। आगे थोड़ा पढ़ते हैं प्रभु के वचन में। लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु करना क्या है? लिखा वचन में कि तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यानी निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है, ये सारी चीजें परमेश्वर के सम्मुख रखनी है धन्यवाद के साथ कि प्रभु आपका धन्यवाद। 2020 में आपने मुझे संभाला। 2020 में बेशक मेरा आर्थिक नुकसान हुआ, परंतु आत्मा में आपने बढ़ाया। 2020 में बेशक मानसिक नुकसान हुआ है, भावनाओं को ठेस पहुंची है, बहुत सारी बातें जीवन के अंदर ऐसी आई जिससे लगा कि नुकसान होगा, परंतु परमेश्वर ने अब तक नहीं छोड़ा, संभाला है। धन्यवाद के साथ सारी बातें परमेश्वर के सम्मुख हमें क्या करना? उपस्थित करना है, प्रभु का वचन कहता है। फिर आगे लिखा है, तब अगर हम धन्यवाद के साथ सारी बातें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं तो वचन में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। एक भेद है प्रियो, ये बेशक आपको साधारण वचन लगते होंगे, परंतु इन बातों को जब हम समझते हैं और अपने जीवन के अंदर स्वीकार करते हैं प्रियो, तब वास्तव में परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हमारे जीवनों के अंदर निवास करती है, हमारे विचारों को सुरक्षित रखती है। थोड़ा और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों और उसका दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका एक वचन पढ़ूंगा आप हम सब 10 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 4 वचन से, बल्कि 3 से पढ़ना चाहूँगा। लिखा वचन में, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का
और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हालेलुया। यह है भेद प्रियो, यानी परमेश्वर के पहचान का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की आशीषों का विरोध करने के लिए शैतान अनेकों प्रकार के विचार मनुष्य के अंदर, विश्वासी के अंदर डालता है। अगर हम पहचान लें और समझ लें कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम करके अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करके नरक में ना जाएं परंतु अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। खुद प्रभु जी कहते हैं मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और भरपूरी का पाएं। परंतु इस जीवन को नष्ट करने के लिए कुछ विचार हैं जो शैतान डालता है मनुष्य के अंदर, विश्वासियों के अंदर। विश्वासी लोग पहचान ही नहीं पाते कि प्रभु जो जीवन देना चाहता है वो मेरे पास है कि नहीं है। चलते रहते हैं अपनी बुद्धि की सामर्थ्य से, अपनी युक्तियों योजनाओं से, और परमेश्वर की मोहर लगा देते हैं कि परमेश्वर का जो जीवन है वो अद्भुत जीवन है, आशीष में जीवन है, आनंद में जीवन है, बेशक परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हों। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, शैतान विचार डालता है, दुष्ट विचार डालता है मनुष्य के अंदर उनका जीवन को नष्ट करने के लिए, उनके आनंद को नष्ट करने के लिए। निराशा डाल देता है वो। निराशा सबसे बड़ा हथियार शैतान का है जो विश्वासियों के अंदर डाल के रखता हो। चेहरे उतरे रहेंगे विश्वासियों के। क्यों? मैं कहता हूं क्या लूट गया भाई। क्या ही धन्य है वो जिसके पाप परमेश्वर क्या करता है, माफ कर देता है। हालेलुया। जिसके पापों का हिसाब किताब परमेश्वर नहीं लेता, जो आप और हम हैं। प्रभु का धन्यवाद। पर अब जब एक जीवन जीना चाहते हैं हम, मसीह जीवन, आत्मिक जीवन, तो उस आत्मिक जीवन को खराब करने के लिए विचारों का सामना हमें जरूर करना पड़ेगा। स्वयं से उनका खंडन करना पड़ेगा। उनको स्वीकार नहीं करना है, उनका तिरस्कार करना पड़ेगा। उन विचारों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में खड़े होते हैं। इसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा 5 वचन को। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमें खंडन करना जरूर है उन बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में खड़ी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम विश्वास से चल रहे हैं, परंतु हम कोड़ी कोड़ी, दमड़ी दमड़ी, पैसा पैसा जोड़ जोड़ के उस काम को करने की कोशिश करते हैं जिसे हम कहते हैं कि विश्वास से हम चल रहे हैं। वो विश्वास से चलना नहीं है। विश्वास से चलना तो यह है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चल दिए बस। परमेश्वर संभालेगा और परमेश्वर पूर्ति करेगा। आप सोचिए, क्या परमेश्वर पूर्ति नहीं करता? अब तक खिलाया नहीं परमेश्वर ने आपको, तो हमने किस पर भरोसा रख लिया? जब परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं और प्रभु के लोगों की संगति से दूर जाते हैं तो क्या होता? आत्मा में इतने कमजोर हो जाते हैं कि विश्वास सिर्फ नाम मात्र का रहता है। समझ ही नहीं पाते हम विश्वास है क्या, क्योंकि सीखने वालों से दूर चले गए तो सिखाएगा कौन? स्वयं में ही घर बैठ करके सीख लेंगे क्या? संगति तो चाहिए, शिक्षक तो चाहिए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं 2020 के अंदर ये जो YouTube चैनल हमारा ज्यादा एक्टिव हुआ और इसके द्वारा बहुत से लोगों ने परमेश्वर के खरे उपदेश को समझा है और बहुत से लोगों ने अपने रास्तों को बदला है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रियो, अपने उन विचारों का सामना करना है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में खड़े होते हैं, पग पग पे खड़े हो जाते हैं। वचन कहता है कुछ और विचार कहते हैं कुछ। हम वचन को स्वीकार करने की बजाय हम उन विचारों के अधीन हो जाते हैं जो हमें आत्मिक जीवन जीने में रुकावट डालते हैं। हालेलुया। मैं सोचता हूं आपके लिए ज्यादा कठिन बातें नहीं है समझने के लिए। आप दोबारा से सुन सकते हैं इन वचनों को और समझ सकते हैं
ताकि आपको हिम्मत मिले, सहायता मिले और आत्मिक जीवन जीने के लिए। आगे वचन में लिखा है यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। प्रभु का धन्यवाद। इस समय के लिए बस इतना ही चाहेंगे आपसे बात करना। तो आज का विषय यही रहा। प्रभु का धन्यवाद करें हम 2020 के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और 2021 जब हमारे सामने आया हुआ है, खड़ा हुआ है, 21 का मतलब एक आ गया ना, 2020 का मतलब 20, 21 का एक जुड़ गया उसमें। एक का मतलब क्या है? परमेश्वर। एक नंबर किससे संबंधित रखता है? परमेश्वर से संबंधित रखता है। परमेश्वर का कार्य 2021 में आपके, हम सब के और सेवकाइयों में बहुत अधिकाय से होने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें कि प्रभु जी 2021 में मैं अपनी मर्जी से नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी करने के लिए जी सकूं, आपकी योजना के अनुसार जी सकूं, आपकी योजना के लिए जी सकूं। मेरा तन, मन, धन सब कुछ आपकी सेवा के लिए समर्पित होने पाए। सारी बातों में दुष्ट के विचार टकराव जरूर डालेंगे, परंतु उन दुष्ट के विचारों को हराने के लिए, खंडन करने के लिए परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ हमें चाहिए। इसलिए प्रियो 2021 में अपने समर्पण को और मजबूत करिएगा, प्रार्थना के समर्पण को और संगति के समर्पण को, आराधना के समर्पण को, परमेश्वर के साथ चलने के समर्पण को और मजबूत करिएगा, ताकि परमेश्वर को अवसर मिले आपके और हम सबके जीवनों में कार्य करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। आइए हम आंखें बंद करके प्रभु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हैं, जीवित हैं प्रभु, अब तक आपने संभाला, आगे भी हम सबकी सहायता करें प्रभु। जब प्रभु जी विश्वासियों के जीवन के अंदर शैतान अनेकों प्रकार के वो विचार लेके आता है जो आपके वचन से दूर करते हैं, जो विश्वास से हटाते हैं, उन विचारों का सामना करने के लिए प्रभु अपने लोगों को हिम्मत और सामर्थ्य दीजिएगा। प्रभु आपके लोग आज के वचन को सीखने पाए, समझने पाए। पवित्र आत्मा जी सहायता करें। हालेलुया। प्रभु जो भय है लोगों के जीवन के अंदर वो जाता रहे, जो निराशा है लोगों के जीवन में वो जाती रहे, जो चिंता है वो जाती रहे। प्रभु हर बात में पिता अपने निवेदन, प्रार्थना सब कुछ आपके सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित करने पाए और हर बात में आनंदित रह सकें। पिता आपका धन्यवाद मेरे प्रभु जी, आपके लोगों के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएं, बहुत से लोग नया जीवन प्राप्त करने पाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर मिलेंगे। आप सबको नया साल 2021 मुबारक हो। जय मसीह की। मारनाथा।